नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस विशेष प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है महीना, किस तरह के परिवर्तन आएंगे। सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत महीना रहने वाला है, पर फिर भी पहले ग्रहों की दृष्टियों को देखेंगे, उसके आधार पर देखेंगे कि आपका करियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, व्यापार, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, हेल्थ, कारोबार, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, सारी ही चीज़ें कैसी रहेंगी, वहाँ पर क्या परिवर्तन आ रहे हैं और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, कुछ रेमेडीज या किन बातों का हमको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपकी कुंडली पर। देखिए, इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। लग्न में पहले भाव में सूर्य और बुध और गुरु हैं। सूर्य और गुरु का संयोग शुभ माना जाता है और बुध गुरु का संयोग भी अच्छा माना जाता है। बुध जो है यहां पर लास्ट महीने मतलब 24 तारीख तक है और 6 तारीख से लेकर 24 तारीख तक है। 6 तारीख से पहले बुध भी मकर में रहेंगे, मतलब कि 12वें भाव में रहेंगे आपके। द्वितीय तृतीय भाव खाली है, चतुर्थ भाव में राहु है, वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचम, छठा, सातवां, आठवां, 9वां भाव खाली है। 10th हाउस में, 10th भाव में केतु जो हैं, ये केतु हैं, वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं आपके। एकादश भाव खाली है। द्वादश भाव में मंगल, शुक्र और शनि ये गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से है ग्रहों की स्थिति। अब सबसे पहले अगर हम कारोबार को देखते हैं, कार्य को देखते हैं, जॉब वगैरह को देखते हैं, खास करके जो लोग सरकारी नौकरी वगैरह में है, तो दसम का जो स्वामी है वो इस चीज को बताता है आपकी स्टेटस, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब चीजें। और दसम का स्वामी यहाँ पर मंगल है, वृश्चिक राशि है, पर मंगल की एक और राशि है मेष, वो तृतीय भाव में है। तो तृतीय और दसम दोनों का ही स्वामी उच्च का हो रहा है मंगल, कहां पर जाकर 12वें भाव में। तो ये पहली बात तो तृतीय भाव और दसम भाव को स्ट्रॉन्ग कर देगा, बढ़ा देगा, उनकी चीजों को अच्छा करेगा, उच्च का हो रहा है। तो क्या चीजें स्ट्रांग होंगी? एक तो यात्रा बढ़ जाएगी, ट्रैवल बढ़ जाएगा, आपका प्रयास भी बढ़ने वाला है, एफर्ट बढ़ेगा, आप अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाओगे। इसके साथ साथ आपका पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रमोशन, नौकरी का लगना, समाज में आपकी जो भी स्थिति है उसमें उतार आएगा, आप बढ़ोगे, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ने वाली है। अभी 12वां भाव है तो थोड़ा ट्रैवल बढ़ेगा। हो सकता है कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपका काम लग जाए, हो सकता है कि आपको थोड़ा जर्नी करनी पड़े, अब्रॉड जाना पड़े, या काम के क्षेत्र में कहीं जाने का प्रयास अगर आप पहले से कर रहे थे, काम के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, फॉरेन जाने का, विदेश जाने का, मल्टीनेशनल कंपनी से किसी तरह से कनेक्शन बनाने का कोशिश कर रहे तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल आपके पद, प्रतिष्ठा, सम्मान के लिए बहुत बढ़िया है। इसके साथ सप्तम भाव भी है, उसको भी हमको देखना होगा। वो जो लोग जो व्यापारी हैं, जिनका अपना कारोबार है, ये जॉब के लिए भी है, ओवरऑल भी है। पर मेनली जब सप्तम की बात आती है तो हम मेनली बिजनेस, पार्टनरशिप, इस सब पे आते हैं, बिजनेस और पार्टनरशिप पे। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सूर्य जो है, जो सप्तम के स्वामी है, वो सप्तम को देख रहे हैं, मतलब आपकी पार्टनरशिप बढ़ने वाली है, आपको स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिलने वाले हैं, आपका बिजनेस बढ़ने वाला, आपका लाभ बढ़ने वाला है। ये महीना वास्तव में जादुई है। अगर जहां तक गोचर की बात है, अगर आपकी जन्म पत्री में दशा महादशा अच्छी हुई, आपके चार्ट में दम हुआ, उसमें अच्छे योगाज हुए, तो इस महीने में बहुत सारे लोगों की किस्मत बदल ही जाएगी, जिंदगी बदल ही जाएगी। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि भाई जैसे टाइटल होता है कि रातों रात बदलेगी किस्मत, कुछ की बदलेगी जरूर, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत योग बने हुए हैं आपकी कुंडली में। हर एक ग्रह अच्छा है लगभग। तो सूर्य अपने ही भाव को देख रहे हैं। अब यहां से वो आपकी पर्सनैलिटी को तो निखारेंगे, आपको नेम, फेम, यश तो देंगे ही, आपकी कोई चीज हिट तो होगी, साथ में आपके पार्टनरशिप, आपकी कंपनी का भी कुछ नाम होगा, कुछ अचीवमेंट होगा, कुछ अवार्ड मिल सकता है। इसको सूर्य दिखा रहे हैं कब तक? 15 तारीख तक। 15 के बाद सूर्य जो है यहां जाएंगे सप्तमेश, व्यापार में। तो व्यापार से धन आएगा, व्यापार में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है, पर वो आपके लिए अच्छा होगा। पार्टनर की लाइफ में भी कुछ बदलाव आ सकता है।
यहाँ पर पार्टनर की जो वाणी है उसका हल्का सा ध्यान रखना है। देखिए सूर्य जब यहाँ पर रहेंगे ना तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए उसके लिए तो बहुत ठीक है, पर जब बात आती है रिश्तों की, परिवार की, तो वहां हल्का सा ईगो को ध्यान में रखना है। पार्टनर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी, मतलब ईगो के चक्कर में आपका थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। अदरवाइज गुरु और सूर्य आपको फेम दिला रहे हैं, पैसा भी दिला रहे हैं, फेम भी दिला रहे हैं। गुरु की बात आई है तो गुरु कौन सी राशि है? मीन और मिथुन। आपके चार्ट में कहां पर है मीन? यहाँ पर 12 नंबर की राशि मीन होती है। ये कौन सा भाव है? पहला, दूसरा, धन का भाव है। और मीन और भाव की जगह मिथुन नहीं, धनु। और धनु कहां पर है? यहाँ पर, जहां पर 9 नंबर लिखा है, क्योंकि धनु 9वीं राशि है। ये कौन सा भाव है? एकादश भाव, लाभ का भाव है। तो धन और लाभ दोनों आपके पास आ रहे हैं, लग्न में आ रहे हैं, पद प्रतिष्ठा सम्मान में आ रहे हैं आपके। आपका लाभ भी होगा और आप उस लाभ को बचा भी पाओगे। आपको अपने बड़े भाइयों से, फैमिली से बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। बहुत बेहतरीन महीना है ये, बेहतरीन। गुरु भी यहां पर है, सूर्य भी यहां पर है, साथ में बुध भी आ गए हैं, पंचमेश। संतान बहुत अच्छा करेगी, संतान के कारण आपका नाम हो सकता है। आपकी संतान छोटी है तो स्कूल में अच्छा करेगी, अगर बड़ी है तो वहां कुछ अच्छा करेगी। संतान बहुत अच्छा करेगी, आप क्रिएटिव होगे, आपका नाम होने वाला है। आपका कोई इस तरह का काम जो आप सोच रहे थे कि होगा नहीं होगा, अचानक से वो भी हो जाएगा, जिसकी आपने एक्सेप्टेशन नहीं की है। जो आपको लगता था असंभव है वो भी संभव हो जाएगा। इस तरह के योग फिलहाल बने हुए हैं। लग्न में ही सूर्य और गुरु और बुध का होना प्रताप को दिखाता है, ऐश्वर्य को दिखाता है। इस समय में जो बच्चे पैदा होंगे उनकी लाइफ राजाओं जैसी होगी। किस लग्न के? कुंभ के। वैसे भी कुंभ लग्न ना सबसे सौभाग्यशाली भी है, एक तरफ थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली भी है। कारण क्या है? क्योंकि गुरु जो है ना, जो धन के कारक भी है, वो धन के स्वामी भी बन जाते हैं। यहाँ पे गुरु को देखें तो देखिए, गुरु का जो द्वितीय भाव के स्वामी बन गए एकादश के, इन दोनों के कारक भी हैं। तो कारक और स्वामी एक हो गए। अगर वो अच्छे हो गए तो बल्ले बल्ले बल्ले, अगर अच्छे नहीं हुए तो फिर दोनों प्रॉब्लम में आ जाएंगे ना, कारक और स्वामी भी। इस वजह से, इसी वजह से कहते हैं कि ये थोड़ा सा ट्रिकी लग्न होता है कुंभ। और इनकी लाइफ जो होती है दूसरों के करने के लिए होती है, दूसरों के लिए जीने के लिए होती है। और ऐसा करते हैं तो ज्यादा ऊपर जाते हैं लाइफ में। इसके बाद देखिए, ये तो बात आ गई हमारे कारोबार की, रिलेशनशिप की। अब रिलेशनशिप पे बात आई है तो पंचम भाव को भी देखना होगा, क्योंकि प्यार का तो पंचम भाव है। सप्तम भाव मतलब मैरिज, शादी, शादी की बड़ा अच्छा है शादी के लिए। क्यों? इस पर एक तो सप्तम भाव पर सप्तम के ही मालिक की दृष्टि, ऊपर से सप्तम पर गुरु की दृष्टि, जो शुभ माना जाता है शादी विवाह के लिए। कहते हैं ना गुरु शुभ होते हैं, बहुत सबसे सारे शुभ ग्रह होते हैं। उसके बाद आपकी कुंडली के पंचमेश की दृष्टि, बुध की दृष्टि। तो आपस में रिश्तों के लिए, प्रेम के लिए कोई टकराव चल भी रहा है तो वो खत्म हो जाएगा। किसी से नोक झोंक चल भी रही है पार्टनरशिप में, बिजनेस में, शादी में, मैरिज में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, उसके समाप्त होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है। इसके साथ साथ गुरु की सीधी दृष्टि, जो लोग रिश्तों की तलाश में हैं तो कोई रिश्ता आएगा। शादी विवाह रिलेशनशिप ये सब मतलब बढ़ने वाले हैं एकदम, बहुत गोचर बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ गुरु का पंचम पर दृष्टि है, सप्तम पर है, नवम पर है, तो ज्ञान बढ़ेगा। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट, उसको हम भूल ही गए, क्योंकि पंचमेश है ना, तो प्यार तो लाइफ में लाएगा ही, फ्रेंड्स तो लाइफ में लाएगा ही, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा स्टूडेंट्स का, बढ़िया करेंगे। देश काल पात्र के अनुसार रिजल्ट होगा ना। अगर आप छोटे हैं और आप स्कूल में हैं तो आप पढ़ाई लिखाई में बहुत करने वाले हैं। और अगर इंटर में, आप इंटर कॉलेज में हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप कुछ पीएच, तब भी हायर कोर्सेज के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा। अगर आपका लाइफ का फोकस पढ़ाई लिखाई है, देखिए जहां ध्यान है वहीं जीवन जाता है, जहां फोकस जाता है वहीं एनर्जी जाती है। एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई लिखाई, ध्यान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विद्या सर्वोत्तम है जीवन में, है भी। अब किसी की लाइफ में प्रेम का अपना एक महत्व है, एक जीवन साथी का बहुत महत्व है, तो उनके लिए भी अच्छा है। और विद्या, एजुकेशन, करियर, सभी के लिए बहुत बढ़िया ये महीना होने वाला है। शादी विवाह के लिए अच्छा, प्रेम के लिए अच्छा, किसी को इजहार करने के लिए, किसी से अगर आप वास्तव में प्रेम करते हैं तो कहने के लिए भी महीना बहुत बढ़िया है। शादी तक बात बढ़ सकती है। सूर्य फिर यहाँ आ जाएंगे आपके यहाँ पर, ये भी कहीं ना कहीं धन के लिए अच्छा है। स्पाउस की लाइफ में कुछ बदलाव आएगा, स्पाउस की लाइफ में कोई ट्रेवल आ सकती है, आना जाना आ सकता है। तो हमने प्रेम को देख लिया, शादी विवाह को देख लिया, कारोबार को देख लिया, व्यापार को देख लिया। अब जब प्रेम को देखते हैं तो शुक्र को भी देखना चाहिए। शुक्र 12वें भाव में है,
बैठे हुए हैं तो भोग विलास ऐश्वर्य आपके जीवन में आएंगे। आप कहीं घूमने जाओगे, आपके लिए जर्नीज बहुत लकी होने वाली हैं। आपके घर से दूर जाने का योग बनता है। माता के ऊपर कुछ खर्चा आ सकता है। माता के स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र जो है चतुर्थ के स्वामी है और भाग्य के स्वामी है। तो माता और पिता का स्वामी 12th में जा रहा है, पर वो अच्छे ग्रहों के साथ है। अच्छे मतलब ये दोनों ग्रह, एक अपनी राशि का है, एक उच्च का है, तो इसके साथ तीसरा ग्रह भी कहीं ना कहीं बेटर हो जाता। फिर भी मम्मी पापा माता पिता की सेहत का हल्का सा ध्यान रखें। उनकी लाइफ में कहीं दूर जाने की प्लानिंग बन सकती है, बाहर जाने की प्लानिंग तो जरूर बनेगी। जाएंगे या नहीं जाएंगे वो बात की बात है। इसके साथ साथ ये तीनों ग्रह 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो 12वां भाव होता है देखिए स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। इसके साथ साथ स्वास्थ्य का भी ये भाव है। तो स्वास्थ्य की बात आई है तो लग्नेश जो है अपने से 12 में जरूर है, मतलब आपका जो ध्यान है वो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ रहेगा। थोड़ा सा हल्का सा सेहत का ध्यान भी रखेंगे, पर अपनी ही राशि में है, उच्च के मंगल के साथ है, तो एनर्जी भी खूब दबा के रहेगी आपके अंदर। पर ऐसे में ऐसा हो सकता है कि आप ज्यादा उपभोग कर लो वासनाओं का, कामनाओं का या अपनी एनर्जी का, तो थकावट हो जाए। तो वो बैलेंस जरूर रखना है। यहाँ पे आपको ना भाग्य मिलने वाला है अपने यात्राओं के थ्रू, टूर ट्रैवल के थ्रू। जितना हो सके अपने नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश करें। आपके पिता कहीं बाहर जा सकते हैं, आपकी माता कहीं बाहर जा सकती हैं, और बाहर ना भी जाएं तो उनकी लाइफ में इस तरह की कुछ थॉट्स चल सकती है यहां पर। इसके बाद देखिए तृतीय भाव का स्वामी 12th, आपके छोटे भाई बहन पार्टनर्स, उनकी लाइफ में जर्नी आ सकती है, उनकी लाइफ में कोई खर्च आ सकता है। चौथा भाव माता का है। माता के भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो राहु माता, मातृभूमि, पद प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं उसको देख रहे हैं, तो पद प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। माता मातृभूमि से दूर ले जाने की आपको कोशिश करेंगे राहु यहाँ पर। धन वगैरह के लिए अच्छे हैं। संतान और शिक्षा का हल्का सा ध्यान रखें, पर इस महीने ऐसी कुछ राहु की उतनी चलने नहीं वाली, क्योंकि बहुत सारे ग्रह संतान के लिए भी, क्रिएटिविटी के लिए, प्रेम के लिए, एजुकेशन के लिए भी बहुत बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर दे रहे हैं। पंचम भाव जो है, जो प्रेम का है, उसका स्वामी यहाँ पर है। ये मंत्रों का भी है, विद्या का भी है, सिर्फ प्रेम का नहीं है, स्पेकुलेटिव गेन का भी है, स्टॉक मार्केट का भी है। तो स्टॉक मार्केट के मामले में हम ये कहेंगे कि स्टॉक मार्केट से धन आएगा, पैसा आएगा, क्योंकि धन का स्वामी और लाभ का स्वामी बुध के साथ रहेगा। तो बुध की चीजों से धन आएगा, स्टॉक मार्केट से, पैतृक संपत्ति से आपको कुछ धन वगैरह, संपत्ति वगैरह मिलने का योग अवश्य बन रहे हैं इस महीने में बुध के यहाँ पर होने से। इसके बाद देखिए सप्तम भाव का स्वामी लग्न में ही रहेगा यहाँ पर, तो मैरिज के लिए बहुत बढ़िया है, पार्टनरशिप के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि अपने ही भाव को देख रहा है 15 तारीख तक। उसके बाद भी अपने मित्र की राशि में, धन के भाव में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा व्यापार में, पर ओवरऑल व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए भी बहुत बढ़िया महीना यहाँ पर रहने वाला है। अष्टम भाव का स्वामी लग्न में है। सेहत का हल्का सा ख्याल रखें, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है। आपके मन में अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, स्पिरिचुअलिज्म, माया, मोह, ज्ञान, जन्म, मृत्यु, इन सब चीज़ों के प्रति थोड़ी जागरूकता हो सकती है। इन सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आ सकता है यहाँ पर, इस चीज़ को दिखा रहा है। सास ससुर का कुछ आपकी लाइफ में इंटरफियर हो सकता है, पर जहाँ तक है उससे भी आपको फायदा रहेगा इस महीने। इसके बाद पति पत्नी के बीच में प्रेम बहुत रहेगा, आकर्षण बहुत रहेगा, बस थोड़ा सा वाणी का ख्याल रखना है और ईगो का ख्याल रखना है, क्योंकि सूर्य पहले तो यहाँ पर रहेंगे आपके, और जो मंगल है उनकी दृष्टि आएगी सप्तम पर। हालांकि मित्र की दृष्टि है, मतलब आपका स्पाउस अच्छा फील करेगा, उसकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी, उसके धन में भी वृद्धि होगी, पर थोड़ा ईगो का रह सकता है। अब दोनों लोग सही होकर भी गलत हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे को आप कह सकते हैं कि प्रेम दें। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि आप लकी हो, आप सौभाग्यशाली हो, आप सही हो, तो आप उसको रीजन ढूंढ लोगे। अगर आपको लगता है आप गलत हो, आप अभागे हो, तो आप उसके रीजन ढूंढ लोगे। मन जो मानता है उसके रीजन ढूंढ लेता है, मन उसके रीजन खड़े कर देता है, बना देता है। तो बेटर है कि आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, बेटर है कि आप समझो कि ईश्वर आपके साथ में है, तो वास्तव में आपके ईश्वर साथ हो भी जाएगा। वो तो होता ही है, पर जब हम खुद ही मान लेते हैं ना, तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये बात बहुत हद तक सत्य होती है, बहुत हद तक। तो पॉजिटिव रहना, ये सोच के चलना कि ईश्वर का साथ मेरे साथ में है, या आपको बहुत सारी अपनी लाइफ की जो ब्लेसिंग है उनको भी नज़र
आने लगेंगी। अदरवाइज होता क्या है कि बहुत कुछ होते हुए भी नज़र तो वही रहती है जो नहीं है, और इस वजह से हम बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि सब कुछ तो किसी के पास है नहीं, हो भी नहीं सकता, होगा भी नहीं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, उनकी लाइफ को भी आप देखोगे उतार चढ़ाव आए हैं। 14 साल का वनवास मिला है रामचंद्र जी को, इतने अच्छे चार्ट के बाद भी। तो कठिनाइयों का मतलब ऐसा नहीं है कि चार्ट खराब है, कठिनाइयों का मतलब सिर्फ यही है कि उस कठिनाई के कारण ही भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, उनका नाम हुआ। उस कठिनाई से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। तो जिसको हम बुरा समय कहते हैं, वो कई बार अपॉर्चुनिटी होती है कुछ करके दिखाने की, कुछ बदल के दिखाने की, कुछ चेंज लाने की। और अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि समय खराब था, या फिर हमारे पास बहुत सारे कारण मिल जाएंगे किस वजह से ये मैं नहीं कर पाया। पर जो सफल होने वाले लोग होते हैं वो ये ढूंढते ही नहीं है कि किस वजह से नहीं हुआ, वो सॉल्यूशन में ही लगे रहते हैं। उनका सारा दिमाग अपने गोल की तरफ ही रहता है, क्योंकि अगर उस तरफ दिमाग लगाएंगे तो इस तरफ कौन दिमाग लगाएगा। सोचने की बात है। फिर तो आपके पास रीजन हो जाएंगे, सिंपैथी भी गेन हो ही जाएगी, क्योंकि कारण बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। इसके बाद देखिए 10वें भाव में केतु है, मंगल केतु की राशि है। केतु जहां होते हैं झंडा फहरा देते हैं, ध्वज फहरा देते हैं केतु। और खासकर कब, अगर उनका स्वामी अच्छा हो तो। मंगल उच्च के हो रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ में, आपके छोटे भाई की लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है, कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है। आपके परिवार में भी बहुत खूबसूरत कुछ घटना हो सकती है। खासकर आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान की स्थिति बहुत बढ़ सकती है, और फॉरेन अपॉर्चुनिटी का चांस ज़्यादा है। पर हमेशा ही फॉरेन अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज भी होता है। हॉस्पिटल से जुड़ा आपका काम है, जेल से जुड़ा आपका काम है, आश्रम से जुड़ा आपका काम है, और गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न राशि है। तो उसके लिए भी मंगल उच्च के हो रहे हैं। जमीन जायदाद से आपको फायदा होने वाला है, लकी होने वाला है आपके लिए। और खास करके आप बाहर अपने जन्म स्थान से दूर कहीं जमीन लेने की सोच सकते हो, या फ्लैट लेने की सोच सकते हो अपने स्थान से दूर। इस तरह के योग यहाँ पर बने हुए हैं। एकादश भाव का स्वामी जो लाभ है, जो आपका छोटे नहीं माफ कीजिएगा, बड़े भाई बहन है, आपका नेटवर्क सर्किल है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका स्वामी लग्न में आ रहा है। आप दयालु होगे, आप सेवा करने की सोचोगे, आप दुनिया की हेल्प करने की सोचोगे। आपको आपके बड़ों से, गुरुओं से लाभ होने वाला है। सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव है, उस पर हम आएंगे, उस पर हमने बात कर भी ली है ऑलरेडी मंगल की वजह से, कि रिलेशनशिप में थोड़ा ईगो को, वाणी को थोड़ा मधुर रखने की बात करनी है। देखिए जो ज्ञानी लोग हैं वो बोलते हैं, स्मार्ट लोग हैं वो बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि क्या कहना है। पर जो संत लोग हैं, जो और महाज्ञानी हैं, वो जानते हैं कि कहना भी है, नहीं कहना है। आपको ज्ञान है तो इसका मतलब नहीं है कि आप उसको हर किसी को सुना दोगे, हर किसी को कह दोगे, या हर किसी को बता दोगे। जिसे ज्ञान की तलाश ही नहीं, जिसे ज्ञान का चाह ही नहीं, उस ज्ञान से उसका कुछ भला नहीं होने वाला। वो ज्ञान को भी बिगाड़ देगा, खुद को भी बिगाड़ देगा। तो इस सिचुएशन को समझिए, देश काल परिस्थिति को समझ के अपना व्यवहार कीजिए। धर्म की कोई भी एक बंधी हुई परिभाषा नहीं है कि ये धर्म है, ये अधर्म है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग धर्म की परिभाषा वही है जो धारण किया जा सके। जो इस स्थिति में धर्म है तेरा, उसको तू मर्म किए जा, अपना अच्छा कर्म किए जा अपनी तरफ से। उस स्थिति में स्थिति बदलेगी तो वो हो सकता है कि कुछ लोगों की नजरियों में दूसरा हो। इसलिए जो सत्य की राह पर होते हैं या अपने लक्ष्य को देख पाते हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों की परवाह नहीं करते कि लोग हंसेंगे या लोग कुछ कहेंगे। वो तो हंसेंगे भी और कहेंगे भी, और उसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, बल्कि उनके प्रति भी थैंकफुल ही रहना है। वो जितना देख पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे हैं, वो जहां पर हैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जो उनकी रिएक्शन है वो उनको दिखाती है, उनकी सोच को दिखाती है, उनकी समझ को दिखाती है। और हो सकता है वो उनके अकॉर्डिंग ठीक भी हो, आपको नहीं दिखाती है। तो आप उसकी ज्यादा परवाह मत करो, अपने हिसाब से सही करते रहो। इसके बाद देखिए मंगल, शुक्र और शनि, 12वां भाव। अब 12वां भाव में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, उस पर भी ध्यान जाना चाहिए। खर्चा बढ़ सकता है, ट्रैवल वगैरह बढ़ेगी तो खर्चा भी बढ़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आप कर सकते हो। इसके साथ साथ ये 12वां भाव बैड प्लेजर भी है,
सही या सुख भी है, जिसको हम सेक्स बोल देते हैं, कहीं ना कहीं उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित हो सकता है आपका। वैसे भी जब लोग समाधि में, कुंडलिनी में, स्पिरिचुअल लाइफ में जाने की कोशिश करते हैं तो मन उधर भी जाता है, क्योंकि वो एनर्जी सेंटर है, पहला चक्र है। वहां से वहां को उसको समझ पाने के बाद फिर ऊपर आप जाते हो, तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी को भी बढ़ा रहा है। तो मर्यादा का भी थोड़ा सा ख्याल रखें, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मन कितना स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग मतलब ये चीज अलाउ होगी। किसी का मन कमजोर है तो उस तरफ थोड़ा सा ले जा सकता है। ये भाव एडिक्शन का भी है, ये भाव चीजों से हटने का भी है, छोड़ने का भी है। ये भाव कभी कभी इस तरह का आभास भी कराता है कि सब कुछ व्यर्थ है, सब मिथ्या है, सब कुछ व्यर्थ है, सब मिथ्या है, और जो सब कुछ जानता है उसके लिए करने के लिए कोई भी कर्म नहीं है। पर फिर भी वो एक सेकंड भी नहीं बैठता, वो कर्म करता रहता है, क्योंकि उसको ना कर्म करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। और उसको एग्जाम्पल भी सेट करने हैं दूसरों के लिए, अपने लिए, वो दूसरे भी अपने ही हैं उसके। ये बात मेरी नहीं है, बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है, बहुत समझा के कही है। इसके बाद 12वें भाव में ये सारी चीजें होगी। यात्रा बढ़ सकती है, खर्चा बढ़ सकता है, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, आश्रम, मेडिटेशन, कुंडलिनी, इसकी तरफ भी ध्यान जा सकता है। सेक्स वगैरह मर्यादित, इस चीज का ध्यान रखना है। विदेश, फॉरेन लैंड के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आपका जो छोटे भाई बहन है, पड़ोसी आदि हैं, उनकी लाइफ में कोई यात्रा वगैरह, खर्चा वगैरह आ सकता है, इस चीज को दिखा रहा है। आपका किया हुआ कोई प्रयास हो सकता है उसका रिजल्ट निकल के ना आए, थोड़ा बहुत इस तरह का भी योग है। पर मेनली आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके समाज में जो इज्जत है उसमें वृद्धि अवश्य होगी। तो ये हो गया हमारा एक तरह से सारे वो देख लिए। अब दृष्टियां बची हैं आपकी मंगल और शनि की। मंगल की जो दृष्टियां देखें, 1 2 3 4 तृतीय भाव पर है। कम्युनिकेशन को थोड़ा सा अच्छा रखना है, मतलब डिप्लोमेटिक रखना है। कभी कभी मंगल थोड़ा एग्रेसिव कर देते हैं। इस भाव पर, छठे भाव पर इतने सारे ग्रहों की दशा जो पड़ रही है ना, शत्रु समाप्त हो जाएंगे, रोग समाप्त हो जाएगा, ऋण उतर जाएगा और नौकरी लग जाएगी। अब आप कॉमन सेंस की बात है, सबकी तो नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? अगर गोचर इतना अच्छा है। गोचर वही दे सकता है जो जन्म कुंडली में लिखा है, जिसका जो प्रारब्ध है, या फिर जिसने उस प्रारब्ध को बनाया है। जन्म से लेकर अब तक, कोई 20 साल का हो गया, कोई 15 साल का, कोई 30 साल का, इस समय तक जो आपने कर्म किया है उसने आपका प्रारब्ध थोड़ा बहुत तो बदल दिया है। अच्छा किया है तो अच्छी डायरेक्शन में, कम किया है तो कम डायरेक्शन में, नहीं किया है तो भी थोड़ा नेगेटिव। क्योंकि जब नहीं करते हैं तो वो एक तरह का कर्महीनता है। तो कुछ ना कुछ करना जरूर है, प्रयास तो करना है। वो सफल हो असफल हो वो बात की बात है, वो तो खेल है। अच्छे अच्छे लोग सफल होते हैं और अच्छे अच्छे लोग असफल भी हो जाते हैं, फिर सफल हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं। मंगल की दृष्टि सप्तम पर भी आ रही है, तो मैरिज लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखना है। शनि की दृष्टि की बात करें, धन पर है, वहां पे सूर्य में, धन का खर्चा थोड़ा, जैसे हमने कहा, सोच समझ के करना है। आप एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो। वाणी आपकी में थोड़ी कटुता, कभी कभी थोड़ा ईगो हो सकता है, तो उसका ध्यान रखें। खास करके परिवार के साथ, मित्रों के साथ, बंधुओं के साथ, प्रेमी जनों के साथ, प्रेमी प्रेयसी के साथ, दोस्तों के साथ। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। जीवन में रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं है, और इस बात का एहसास उनको होता है जो अकेले जाते हैं। वैसे तो यहाँ सब अकेले एक तरह से, और एक तरह से सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब उसी ईश्वर है, हर जगह वही करतार बसा है। पर फिर भी लाइफ में अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों का होना। ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा, जिनको हम मानते हैं कि वो एकदम निर्वाण में चले गए, उनकी लाइन है ये, कि जीवन में अगर कोई स्वर्ग है तो आपके आसपास ऐसे लोगों का होना है जो आपसे जुड़े हुए हैं। इसके बाद ये मंगल का हो गया, आपका शनि का हो गया। ये शनि की बात कर रहे थे, तीसरी दृष्टि। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो शत्रु विनाश करेगी, रोग ऋण को समाप्त करेगी। आपको थोड़ा सा माता के साथ या माता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। मन कभी कभी थोड़ा सा निराश, और नींद में थोड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि 12वां भाव नींद का भी है। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पिता के भाव पर है। तो पिता की लाइफ में पिता से थोड़ा बना के रखें, थोड़ा बहुत। ये उच्च की दृष्टि है, वैसे तो अच्छा रिजल्ट जाएगी, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो ये आपके आगे भाई बहनों के लिए अच्छा है। माता पिता का हल्का सा ख्याल रखना है, इस तरह से आया है आपका। तो सारे ग्रह हो गए, दृष्टियां होगी। और रेमेडी की बात करें तो इस महीने वैसे रेमेडी की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं। पर फिर भी बुधवार के दिन गाय को आप चारा खिला सकते हैं। गुरुवार के दिन मंदिर में आप थोड़ा सफाई वगैरह कर सकते हैं। और शनिवार के दिन माँ काली या हनुमान जी की पूजा करें। आपका महीना फर्स्ट क्लास जाने वाला है, जहां तक गोचर की बात है।
इसके बाद त्योहारों पे आ जाते हैं। 1 तारीख को ही महाशिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम मन बुद्धि अहंकार चित्तानी न अहम, न मन हूं न बुद्धि हूं न अहंकार हूं, चित्त भी मैं नहीं हूं तो कौन हूं, चिदानंद रूपा शिवो निर्वाण षटकम। ये इंडिया ने दिया है, भारत ने दिया। ऐसे बहुत सारे महान पोएट्री हैं, जैसे भगवत गीता है, जिनके अर्थ में ज्ञान छुपा हुआ है। तो अपने संस्कार संस्कृति को जानिए पहले, फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए कि उसमें क्या है क्या नहीं। इसके बाद दूसरा जो है अमावस्या है 2 तारीख को। अमावस्या हमारे पितरों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए है। उनके प्रति सम्मान, उनके लिए कुछ दान पुण्य करना, गीता के 2, 7, 10 अध्याय का पाठ करना, 14वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। मंत्र के लिए बहुत अच्छा है। घर में साफ सफाई, पुराने सामान को बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा है अमावस्या। कुछ लोग अमावस्या को अनऑस्पिशियस मानते हैं, इस वजह से मैं हर बात बताता हूँ हर बार ही कि अमावस्या भी शुभ होती है, हर दिन शुभ है, बस उसकी समझना है कि कहाँ किस चीज़ के लिए। बहुत कोई बड़ा नया काम करने के लिए उतना अच्छा नहीं है, बाकी बहुत चीज़ों के लिए अच्छा है। 14 तारीख को अमाल की एकादशी है, सोमवार के दिन, और 28 तारीख को सोमवार के दिन ही पाप मोचनी एकादशी है। अब ये फागुन का महीना है, तो अमावस्या भी फागुन की होगी तो होली भी तो होगी ना, तो इस महीने होली है। 18 तारीख की आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 17 तारीख की छोटी होली है, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसकी कथा पढ़िएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 15 और 29 तारीख का भौम प्रदोष व्रत है, मतलब मंगल के दिन पड़ने वाला भगवान शिव का व्रत है। जो मंगल दोष किसी की कुंडली में है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी हनुमान जी की पूजा मंगल के दिन, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, सिंदूर चढ़ाना, मीठे का प्रसाद, ये मंगल की जो रेमेडीज हैं वो तो हैं ही। 1 और 30 तारीख को शिवरात्रि है। 21 तारीख को संकष्टी है, चतुर्थी है भगवान श्री गणेश की। 15 तारीख को मीना संक्रांति है, सूर्य बदलेंगे। तो हमेशा ही पूर्वजों से स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़ा हुआ ये दिन होता है। और इसके बाद त्योहार समाप्त होते हैं। एक बार फिर से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि का, तो प्लीज फॉलो, प्लीज लाइक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।